और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सपायरी ट्रेडिंग के बारे में। एक्सपायरी ट्रेडिंग क्या होती है, इसको कैसे करना चाहिए, किस तरीके की स्ट्रैटेजीज में काम करती हैं और हमारे रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर डूइंग एक्सपायरी ट्रेडिंग। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली बिकॉज मैं यहां पर आपको थोड़ा बहुत डेल्टा और थीटा के बारे में भी बताने वाला हूं। एक्सपायरी ट्रेडिंग का मतलब है कि जिस दिन हमारा जो वीकली ऑप्शन एक्सपायर कर रहा है, चाहे वो हम निफ्टी की बात करें, चाहे वो बैंक निफ्टी की बात करें, चाहे फिन निफ्टी की बात करें, जो भी हमारे इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जिस दिन हमारा वो एक्सपायर कर रहा है उस दिन की ट्रेडिंग को हम एक्सपायरी ट्रेडिंग बोलते हैं। इस समय मैं केवल एनएसई की बात करूंगा तो हमारे 4 अलग अलग इंडेक्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी, और चारों की जो एक्सपायरी है वो अलग अलग दिन है। तो हमारे को पता है कि मिड कैप निफ्टी ऑन मंडे, फिन निफ्टी ट्यूसडे को है, बैंक निफ्टी वेंसडे को है और निफ्टी हमारा थर्सडे को है। तो अगर हम केवल और केवल एक्सपायरी वाले दिन ट्रेडिंग करते हैं तो उसको हम एक्सपायरी ट्रेडिंग बोलते हैं। अब इसके कुछ फायदे भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं, और काफी लोगों को लगता है कि केवल एक्सपायरी ट्रेडिंग एज अ ऑप्शन सेलर करना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। तो आज मैं आपको दोनों चीजें बताने वाला हूं कि ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हैं तो आप एक्सपायरी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आप एक्सपायरी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। बट वो करने से पहले हमारे को समझना पड़ेगा कि हमारे जो ऑप्शन है उसकी मूवमेंट कैसे होती है जैसे जैसे वो एक्सपायरी के पास पहुंचता है। तो पहले मैं आपको वो बताऊंगा और इसमें हम ये देखेंगे कि डेल्टा और थीटा का कितना रोल रहता है और जो मूवमेंट है कितनी फास्ट आती है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑन द लैपटॉप नाउ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक एग्जांपल की। यहां पर मैं मिड कैप निफ्टी लेने वाला हूं बिकॉज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं दैट्स अ संडे, और क्योंकि हमारे को पता है कि जो मिड कैप निफ्टी है वो उसकी एक्सपायरी मंडे को होती है, तो मैं आपको दिखा पाऊंगा कि कैसे जो ऑप्शन की मूवमेंट है वो चेंज होती रहती है जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास आते हैं। एंड ऑब्वियसली आप देखेंगे कि इससे हमें को पता चल जाएगा कि एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शंस की मूवमेंट कैसे होती है। तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको मिड कैप निफ्टी का इंडेक्स दिखा रहा हूं एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 7th जनवरी जो कि संडे है। तो मैं आपको ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 दिन का मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा एंड इसमें मैं करंट वीक का ही ऑप्शन लेने वाला हूं। तो मैं ये आपको एक्सेल भी दिखाते चलूंगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो अभी हम यहाँ पे दो चीज देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड की अगर हम बात करते हैं, 2 जनवरी की, तो पहली कैंडल के क्लोज होने के बाद, मतलब फर्स्ट 5 मिनट के क्लोज होने के बाद क्या प्राइस था मिड कैप निफ्टी का, ये कितने एक्सट्रीम लेवल तक गया। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारी फर्स्ट 5 मिनट की जो क्लोजिंग है वो है 10,427, जो कि मैंने यहां पर डाल दी 10,427। उसके बाद जो भी इसका मैक्सिमम लेवल गया, मतलब अगर पूरे दिन ऊपर गया या नीचे गया, और इस केस में आप देखेंगे 2 तारीख को मिड कैप निफ्टी नीचे गिरा था, तो जो इसका लोएस्ट लेवल है, मतलब जो लोएस्ट क्लोजिंग प्राइस है वो है 10,260 का, यहां पर 10,260। तो उसको मैंने एक्सट्रीम लेवल पे डाल दिया है और उसके बाद मैं चेक करूंगा कि ये कितने पे क्लोज हुआ उस दिन। तो मतलब जो हमारा 3:30 का टाइमिंग है जो कि 10,359, तो मैंने यहाँ पे 10,359 डाल दिया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक ओपनिंग टाइम डाल दिया, मतलब 5 मिनट की क्लोजिंग के बाद जो भी मैक्सिमम लेवल गया था क्लोजिंग बेसिस पे वो डाल दिया एंड द थर्ड इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे। तो ये मैंने मिड कैप निफ्टी का डाल दिया फॉर द इंडेक्स। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैं हर बार एट द मनी ऑप्शन को ही चूज करने वाला हूं ताकि हम कंपेयर कर सके। तो हमारे को पता है कि 10,400 वुड बी द अप्रोक्सीमेट एट द मनी ऑप्शन। तो यहां पर मैंने 10,400 की पुट को अब चूज कर लिया है। सो दिस इज द 10,400 पुट, और अगेन हम यही 3 चीज कैलकुलेट करने वाले हैं कि 5 मिनट की क्लोजिंग के बाद क्या प्राइस था, जो कि करीब 80 रुपीज का था, 79.7। फिर ये मैक्सिमम जो लग गया वो था 202 रुपए पे, एंड जो क्लोजिंग हुई वो हुई 115 रुपए पे। तो मैंने वो सारे नंबर्स यहां डाल गए एंड इस तरीके से हमारे को इसमें प्राइस पता चल गया कि जो हमारा मिड कैप निफ्टी के प्राइसेस थे उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन के क्या प्राइसेस रहे एट 3 टाइम्स ओपन, हाईएस्ट लेवल या लोएस्ट लेवल एंड द एंड प्राइस। और इस तरीके से आप देखेंगे मैंने 4 दिन का कैलकुलेट करा है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एंड हर बार मैंने अलग अलग ऑप्शन दिए जो कि उस समय की एट द मनी ऑप्शन थी। जैसे मैं फिर से बता दूं, एट द मनी ऑप्शन होता है जो भी ऑप्शन जो आपकी क्लोजेस्ट है आपके जो स्टार्टिंग टाइम है। तो जो भी 9:20 का जो हम टाइम ले रहे हैं उससे क्लोजेस्ट, तो इस केस में 10,400 हो गई, दिस इज 10,300, फिर क्योंकि 10,457 था तो 10,450, एंड आखिरी में 10,591 था तो वो 10,600 की मैंने पुट ली। अब उसके बाद यहां थोड़ी कैलकुलेशन करने वाले कि कितनी एक्चुअल मूवमेंट हुई मिड कैप निफ्टी की। तो मैंने एक चीज निकाली थी, एक्सट्रीम मूव मतलब कि जो इंडेक्स है वो कितना मूव करा। सो 10,427 से लेके 10,260, मतलब जो मैक्सिमम डाउनफॉल आया था वो 167 पॉइंट्स का आया था,
एंड सिमिलरली क्लोज मूव है, मतलब कि इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग में कितना डिफरेंस रहा, दैट इज अबाउट 68 पॉइंट्स। सिमिलरली मैंने बाकी चारों दिन का भी ऐसे ढूंढ के निकाल लिया है एंड मैंने सेम कैलकुलेशन ऑप्शंस की भी कर ली है। सो अगर मैं 10,400 पुट की बात करता हूं, ये 80 से रुपए लेके 202 तक पहुंच गया था, मतलब 122 पॉइंट्स इसकी एक्सट्रीम मूव आई थी। एंड जो क्लोजिंग मूव थी दैट वाज 80 से लेके 115, मतलब 35 पॉइंट्स। तो ऐसे करके मैंने चारों दिन का यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, वी गॉट अ लॉट ऑफ डेटा नाउ। अब देखते हैं कि इसका क्या इससे हम क्या ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि जो हमारी ऑप्शन की मूवमेंट आ रही है वो कितने परसेंट है फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द इंडेक्स, क्योंकि उसी को हम डेल्टा बोलते हैं, राइट। डेल्टा मींस कि आपके ऑप्शन में कितनी मूवमेंट आने वाली है अगर आपका मान लीजिए 100 पॉइंट की मूवमेंट आती है आपके इंडेक्स पे या आपके अंडरलाइन पे। तो आप देखेंगे कि ऑन ट्यूसडे जो मैक्सिमम लेवल गया था उसके बेस पे 73% की मूव है, मतलब 122 डिवाइड बाय 167, दैट्स अबाउट 73% मूव। सिमिलरली आप देखेंगे वेडनेसडे इट वाज अराउंड 65%, थर्सडे इट वाज अराउंड 75 एंड फ्राइडे इट वाज अबाउट 75.27। अब यहां पर आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझना है, वो ये है कि जो हम डेल्टा ढूंढ रहे हैं इसमें गामा का इफेक्ट भी आएगा। बिकॉज अगर आप देखें इस ट्यूसडे वाले एग्जांपल में, बिकॉज मूवमेंट इतनी ज्यादा आ गई थी कि ये बहुत ज्यादा इन द मनी बन गया था। तो अगर जो कोई भी आपको ऑप्शन अगर इन द मनी बन जाता है तो ऑब्वियसली उसका डेल्टा बढ़ जाता है। बट इसलिए आप देखेंगे जब मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है तो जो परसेंटेज उसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बट तब भी आपको एक चीज नोटिस करना जरूरी है कि ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, मतलब जो एट द मनी की जो स्ट्राइक है उसका डेल्टा बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो रहा है। और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें वेडनेसडे एंड फ्राइडे, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट मूव 91 पॉइंट्स की थी, मतलब जो मिड कैप निफ्टी ने उसने 91 पॉइंट्स का मूव दिया दोनों दिन, ऑलमोस्ट 91 एंड 93। बट जो मूवमेंट आपकी ऑप्शन में आई है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कॉल ऑप्शंस के ऑन वेडनेसडे मूव ओनली 65%, बट फ्राइडे को ये 75% तक की मूव दे गया। अब आपको समझना है क्यों हो रहा है, बिकॉज हम फ्राइडे को मतलब हम अपनी एक्सपायरी के पास आते हैं। प्लीज नोट की जो एक्सपायरी है वो 8 जनवरी की है, तो जो हमारी एक्सपायरी है वो 8 जनवरी की है। और क्योंकि हमारी जो ऑप्शन है वो एक्सपायरी के पास आती आ रही है, इसका मतलब अगर हम एक्सपायरी के पास आते हैं और अच्छी मूव आती है तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट भी बड़ा होता है व्हेन वी आर डूइंग ऑप्शन बाइंग। सिमिलरली हम दूसरी चीज देखने वाले हैं क्लोजिंग प्राइस के बेस पे, मतलब अगर हम पूरा दिन अपने ऑप्शन को होल्ड करके बैठे रहते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। आप देखेंगे पहले दिन जहां पर 68 पॉइंट्स की हमारे को मूव आई तो हम लोग को करीब 51 पॉइंट्स का प्रॉफिट आया, अराउंड 51 पॉइंट्स का प्रॉफिट आया ऑन 68 पॉइंट्स की मूव। बट सेम थिंग अब आप देखेंगे कि वेडनेसडे को भी, अगर मैं ट्यूसडे वेडनेसडे को कंपेयर करता हूं, उस दिन भी एग्जैक्टली 68 पॉइंट्स की मूव आई थी मिड कैप निफ्टी में। बट नाउ लुक द इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑप्शन की जो मूव आई है वो 35 पॉइंट्स की नहीं आई है, वो 35 से काफी कम रह गई, 27 पॉइंट की ही रह गई है। मतलब यहां पर 51% की मूव आई हुई थी, बट वेडनेसडे को केवल ये 40% की रह गई। यहां पर आपको क्लियर हो रहा है थीटा डिके का एग्जांपल, कि जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास जाते रहते हैं हमारा थीटा डिके आना शुरू हो जाता है। और अगर हम पूरे दिन होल्ड करके बैठे रहेंगे, ट्रेड में बैठे रहेंगे पूरे दिन, तो जो आपका टोटल प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, बिकॉज उसकी वजह से थीटा डिके हो जाएगा। तो अभी हमने ये पूरे एनालिसिस में हमने दो चीज समझी। पहली चीज तो ये कि अगर तो अच्छी मूवमेंट आती है तो एक्सपायरी के हम जितना पास आते हैं उतनी तेजी से ऑप्शन मूव करता है, तो मतलब ऑप्शन बायर्स के लिए उस हिसाब से फायदा है। ऑन दी अदर, अगर हम पूरे दिन होल्ड करके बैठे रहते हैं और अगर मूव नहीं आती है, मूव बहुत छोटी रह जाती है, तो जितना हम क्लोज हो जाएंगे एक्सपायरी के उतना ज्यादा हमारे को लॉस होने के चांसेस है। मतलब ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा फायदा हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन सेलर को ये फायदा होने वाला है, बिकॉज अब थीटा डिके का हमारे को बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली हमारे को नंबर्स प्रूफ तो कर रहे हैं, पर अब जल्दी से बात करते हैं कि अगर ये है तो हम किस तरह की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो अभी तक हम दो चीज समझ चुके हैं। ऑन एक्सपायरी डे अगर इंडेक्स में मूवमेंट आती है तो ऑप्शन के बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत तेजी से वो मूव करता है। ऑन दी अदर हैंड अगर वो मूवमेंट नहीं आती, अगर या फिर हम ऑप्शन को पूरे दिन होल्ड करके बैठते हैं या 3-4 घंटे भी होल्ड करके बैठ जाते हैं, तो उसमें लॉस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो यहीं से हम स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन बाइंग पसंद है तो आपको एक्सपायरी वाले दिन वही स्ट्रैटेजी करनी चाहिए जिसमें तेज मूवमेंट आने के चांसेस हैं। मतलब ब्रेकआउट्स, अगर आप ब्रेकआउट्स को ट्रेड करेंगे या ब्रेकडाउन्स को ट्रेड करेंगे तो जनरली मूवमेंट बहुत तेज आती है। या इसमें आप या तो हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देख सकते हैं, या फिर आप ट्रायंगल ब्रेकआउट के बारे में भी देख सकते हैं।
ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक ऑप्शन राइटर हैं तब ज्यादा से ज्यादा हमारे को चांस मिलेगा अगर हम उस ट्रेड को होल्ड करके बैठ जाएंगे। मतलब अगर हम 3 4 5 घंटे अगर ट्रेड को होल्ड करके बैठते हैं तो हमारे को प्रॉफिट आने के चांसेस रहते हैं, और यहां पर हम यूजुअली ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल्स को सेल कर सकते हैं। बट आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है एक्सपायरी ट्रेडिंग वाले दिन, वो है रिस्क मैनेजमेंट। बिकॉज बोथ एज अ बायर एंड एज अ सेलर हमारा रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा बड़ी हुई होती है, और अगर हम अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो बहुत बड़े बड़े लॉस हो सकते हैं, बोथ फॉर ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। तो डेफिनेटली एक्सपायरी ट्रेडिंग एक काफी लुक्रेटिव बिजनेस है, बट आपको अपना रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा और उसी बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप में से ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।